हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। मेरे यहाँ पार्सल आया था मम्मी के घर कल, तो मैं ये पार्सल लेके आई थी। ये बहुत ही प्यारी सी साड़ी जो कि मंगवाई थी मम्मी ने किसी के लिए। तो वो साड़ी मैंने ऑर्डर की थी, तो बहुत ही प्यारी साड़ी आई है। ये मीशो से मंगवाई है। आपको ओपन करके दिखाती हूँ सबसे पहले मैं कि किस तरीके से आई है साड़ी और इसका प्राइस क्या है, वो भी मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा। और इसका लिंक भी मैं दे दूँगी, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी कमेंट, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। बहुत प्यारी साड़ी आई है ये, पीच या रेड कलर बोल सकते हो आप इसको। बहुत ही प्यारा सा कलर है और ग्रीन कलर का इसके साथ ब्लाउज़ है। और स्क्रीन पे मैं फ़ोटो लगा दूँगी कि किस तरीके से लगती है ये जिम्मी चू वाला कपड़ा जिसको बोलते हैं ना, वो है। जैसे मेरा आपको याद होगा, मेरा एक जो मैंने करवा चौथ पे सूट पहना था ना, ग्रीन, लाइट ग्रीन से कलर का, वो वाला कपड़ा है ये। और काफ़ी अच्छी सी आई है ये वाली साड़ी। पूरा बॉर्डर है इसके ऊपर हैवी बना हुआ और बीच में भी वर्क किया हुआ छोटी छोटी बूटियों का। तो इस तरीके से देखो कितना सुंदर वर्क है इसके ऊपर, और मेरे को तो बहुत अच्छी लगी ये साड़ी। तो ये किसी स्पेशल ओकेशन के लिए मंगवाई है, किसी के लिए। तो ऐसे ही मैं एक एक दो दो साड़ियाँ करके लेके इकट्ठी करके रखूँगी, है ना। मम्मी ने मुझे बोला है कि तू ऑर्डर करके मंगवाती रहे जो तुझे सही लगती है। तो ये ब्लाउज़ का कपड़ा है, पूरा वर्क वाला इसका ब्लाउज़ है। तो इसको समझना मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन मुझे समझ में बाद में आ गया। बाजू पे ही वर्क आएगा और ब्लाउज़ के फ्रंट पे भी, और पीछे का कपड़ा इसका प्लेन है। तो गाइज़ ये तो चलो साड़ी की बात हुई। आप मुझे बताना कमेंट में कि आपको ये साड़ी अच्छी लगी है, कैसी लगी है। तो शगुन की साड़ी है ये, बस शगुन की साड़ियाँ लेके रखनी है 5-7, तो एक एक करके हम लेंगे। और मैंने आज ऑनलाइन विशाल मेगा मार्ट से मैंने ना ऐप डाउनलोड की। मेरी बात हुई नीलम से, तो नीलम कहती कि ना तू ऑनलाइन मंगा ले, जो भी सामान है राशन का ऑनलाइन मंगा लिया कर। मेरी तबीयत ख़राब है रात से, तो इसलिए मैं मतलब मंगवाई नहीं। लेकिन फिर मैं गई नहीं बाज़ार लेने, तो फिर मुझे नीलम ने बोला कि तबीयत ख़राब है तो तू नहीं जा सकती, तो तू घर बैठी ऑर्डर करके मंगा सकती है, विशाल मेगा मार्ट से मंगा ले, वहाँ पे कहती डिस्काउंट में तुझे अच्छा मिल जाएगा। तो फिर मैंने उसकी बात मान के मैंने ऐप डाउनलोड कर ली और फिर मैंने वहाँ से सामान मंगवाया। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं विशाल वालों का, मैं जस्ट आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने ऐप से मंगवाया। मैंने फ़र्स्ट टाइम विशाल के ऐप से कुछ सामान मंगवाया विदिन 2 आवर्स, 2 घंटे के भीतर ही, मतलब 2 घंटे भी नहीं लगे, उससे पहले ही सामान मेरा दे गए थे। पार्सल मेरा मतलब जैसे मैंने ऑर्डर किया 2 घंटे के अंदर अंदर सामान दे गए। तो बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे ये। इसके बाद देखो मैंने जो सामान मंगाया था मैं वो दिखा रही हूँ। मेरे को सब्ज़ी बनाने के लिए मेरे पास वो कढ़ाई, आप लोग रोज़ मुझे टोकते थे, मेरी बेइज्जती करते थे, तो फिर मैंने वो कढ़ाई आज छोटी सी मंगवाई ली। तो ये जो आप दे रहे हो डिश वॉश बार नहीं हो लिक्विड, तो ये फ्री आए थे सारे सामान के साथ। मैंने 1270 रुपये का सामान ऑर्डर किया था। ये थोड़ा सा सामान ही देख लो 1270 रुपये का है। और इसके साथ ये जो लिक्विड डिश वॉश वाला है, ये बर्तन साफ़ करने वाला लिक्विड है जो, ये फ्री में आया था, इसके साथ फ्री गिफ्ट है ये। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। जब हम वहाँ पे जाते हैं तब तो वो लोग कुछ नहीं गिफ्ट विफ्ट देते, तो मैं तो उनका घर बैठे ऑनलाइन ये सामान सारा मंगवा लिया करूँगी। जो जो ख़त्म था एक बार मैंने मंगवा लिया है सामान। और अभी जो सामान थोड़ा बहुत रह गया है वो ऐप पे था नहीं, तो वो मैं बाद में ऑर्डर करूँगी। अभी बाद में मैं बाज़ार से ले आऊँगी। और 1270 रुपये का ये आया है सामान सारा, ये मैं आपको दिखा रही थी। आफ्टर डिस्काउंट इतना पड़ा है और मुझे अच्छा लगा, वहाँ पे बहुत सारे ऑफ़र चल रहे थे, तो फिर मैंने ले लिया सारा सामान। बहुत मुश्किल से मैं मोटे पे रख के लेके आई, इतना हैवी हो गया था, मोटे पे रख के लेके आई। एक ये था, ये मैंने नीचे अभी शॉप से लिया है, तो ये भी मैंने लगा दिया, फिट कर दिया। तो गाइज़ अगर आपको थोड़ा फ़ैन की आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि ना अभी गर्मी बहुत हो रही है, दोपहर का टाइम है, आपको पता है कितनी गर्मी हो रही है। आज तो सारा दिन पानी भी नहीं था, मैं अब जाके उठ के नहाई हूँ। आपको मेरे फेस पे सोजन नज़र आ रही होगी, यहाँ पे भी, इन चीज़ों पे भी, आँखों पे, फेस पे। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी ये इतनी चीज़ ना ऐसे हो रहा था कि जैसे कोई ऐसे खींच रहा है, और मैं ये चीज़ मेरी दबा रहा है कोई, कि मतलब ऐसे खींच रहा है पीछे को, कि मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था।
मेरे बहुत पेन हो रहा था, इसलिए मैंने सुबह से वीडियो नहीं डाला कोई भी। रात को मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कि आप देख ही सकते हो मेरी हालत क्या थी। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बहुत मेरी हालत ख़राब हो गई थी। पता नहीं मेरे को क्या ही हो जाता है कभी कभी। तो वही है ना, जब हम चीज़ें भूलना चाहते हैं ना, वो नहीं भूली जाती। सब बोलते हैं आप सब कितनी आसानी से कह देते हो भूल के सारी चीज़ें आगे बढ़, लेकिन इतना आसान नहीं होता। मैं खुद इतनी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के बैठी थी कुछ दिन पहले तक कि हाँ मैं स्ट्रॉन्ग बन के मैं दिखा रही थी आपको कि हाँ हाँ अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। हालांकि फ़र्क मुझे पड़ता था, लेकिन मैं रोती थी, मैं भगवान के सामने रो लेती थी, बाबा जी के सामने, माता रानी के सामने रो लेती थी, और मैं भजन वगैरह सुन के अपना मन शांत कर लेती थी। लेकिन कल एक तो मुझे कल ना डर पता नहीं किस चीज़ का लग रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था। और मैं एकदम ऐसे मतलब पता नहीं अजीब सी कुछ फीलिंग थी, मैं कैसे उस चीज़ को बताऊँ। मतलब मुझे डर भी लग रहा था, मुझे रोना भी आ जा रहा था, मुझे पता नहीं क्या ही हो रहा था कल। तो मैंने फिर वीडियो बना दिया, ठीक है, मुझे गुस्सा भी आ रहा था तो मैंने वीडियो बना दिया। वीडियो बना के और उसके बाद मैं सारी रात सोई नहीं, 2:45 तक मैं जाग रही थी, मुझे इतना पता। उसके बाद मैं सोई, सुबह मेरे से उठा नहीं गया। सुबह जब उठने की कोशिश करी, नहीं उठा गया, तो फिर मैंने क्या करा कि प्रियांश की छुट्टी करानी पड़ी मुझे। फिर मैंने सुबह मम्मी ने नाश्ता वाश्ता हमें करवाया, क्योंकि प्रियांश को मैं स्कूल नहीं भेज पाई है, तो उठ गया था, तो मुझे भी उठा रहा था कि मम्मा उठी नहीं तो आज क्या हो, मम्मा उठ जा। अब उठाए जा ही नहीं रहा था, मेरे को ऐसे हो रहा था पता नहीं, मतलब जैसे मैं उठूँगी और गिर जाऊँगी, उठूँगी गिर जाऊँगी, मेरे को इतनी वीकनेस फील हो रही थी। फिर मैंने इससे पानी मंगा, मैंने पानी पिया, पानी पी के मैं थोड़ी देर ऐसे बैठने की कोशिश की, इसके साथ ढोल लगा के ना ऐसे मैं बैठी। फिर जाके मैं फ्रेश होके आई, मुँह हाथ धो के आई। फिर देखा तो पानी भी नहीं, मतलब उसमें टैंकी में जो मैंने भर के रखी हुई थी बाल्टियाँ, बस वही थी। मैं रोज़ बाल्टियाँ भर के रख लेती हूँ ताकि पानी का कोई भरोसा नहीं रहता, पानी चला जाता है। अभी भी सारा काम घर का पड़ा है, ना मैंने कल सफाई की ना मैंने आज सफाई की। आज पानी आ जाएगा 4:30 बजे तक, उसके बाद मैं करूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं पहले से बेटर हूँ, मैं बोल पा रही हूँ, मैं बात कर पा रही हूँ। इवन कल तो मेरी ऐसी हालत थी, कल भी सुबह मतलब आज ही सुबह कि मेरे से ना बोला चाह रहा था, ना मैं किसी से अच्छे से बात कर पा रही थी। बस यहाँ से मैं सुबह गई, बस मैंने दवाई ली और मैं अपना लेट गई, ठीक है। उसके बाद लेटी भी मैं कोशिश करी थी सोने की, नहीं सोया गया। तो लोग ना अपने कर्म बुरे करके चले गए। लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कंचन को डरा लिया। मैं कोई डरी डुरी नहीं हूँ। अगर मैं चुप हुई थी ना, मैं चुप हुई हूँ सिर्फ इस वजह से कि मैं उस नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं भगवान जी पे छोड़ दूँ, भगवान जी अपने आप उसका फैसला करेंगे, किसको सज़ा देनी है, किसका क्या करना है। मैंने बाबा जी पे छोड़ा है। मेरे बाबा जी का मेरे बाबा जी पे इतना विश्वास है कि वो खुद जो सज़ा देंगे ना, वो सज़ा बहुत इंसान को पछतावा उस चीज़ का कराएगी कि हाँ किसने क्या किया, गलत किया है ना, वो चीज़। तो लेकिन कभी कभी हो जाता है कि हाँ मुझे भी तकलीफ़ होती है। अगर उस टाइम मैं चाहती, मैं कुछ कर नहीं सकती थी क्या? मैं अब भी चाहूँ ना, मैं बहुत कुछ कर दूँ, पर मैंने जब उनके ऊपर छोड़े, मैं भगवान पे क्यों छोड़ा फिर, जब मैंने खुद नहीं कुछ करना था, ठीक है। लेकिन सामने वाले ये सोचते हैं कि भैया कंचन को तो हमने डरा लिया, कंचन तो इसलिए चुप हुई। अरे कंचन किसी ना, मेरा दिल साफ़ है और मैं सच्चे दिल की हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं देख सकती, इसलिए मैं चुप हुई हूँ। ये नहीं है कि तुम लोगों ने मुझे डरा लिया है ना, कि भाई हाँ मैं फ़ौज में हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर दूँगा, मेरे रिश्तेदार ये है, जिला कलेक्टर है। मैं कह रही हूँ जज भी क्यों ना लगे हो, जज भी क्यों ना लगे हो, ठीक है, चाहे जज भी क्यों ना लगे तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हें सही साबित करके दिखा दे, क्योंकि तुम भगवान की नज़र में गलत हो गए हो। और जो भगवान की नज़र में गलत हो जाता ना, उसको तो कोई कोर्ट कचहरी जज, सबसे बड़ी कोर्ट कचहरी है भगवान की अदालत, ठीक है। और जो जज बैठा है ना, वो भगवान बैठा है ऊपर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे मोटे कोर्ट कचहरी जज कुछ नहीं मैटर करते। ये दुनिया, ये लोगों को, जो चंद लोगों को चलाने वाले जज है ना, वो जो ऊपर बैठा है ना, वो पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि चला रहा है, ठीक
ठीक है। और जब वो सज़ा देता है ना, और वो मेरे आंखों के सामने सामने जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है ना पास्ट में, उनके साथ मेरी आंखों के सामने गलत हुआ है, और उनको एहसास भी हुआ है कि हमने इसके साथ गलत किया था, हमारे साथ किस लिए हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सज़ा मिलेगी, ज़रूर मिलेगी एक ना एक दिन। लेकिन मेरे को आगे गलत बोल के गए, मेरे को आगे कल इतना गंदा बोल के गए कि मुझे आया गुस्सा, और मेरे से फिर कंट्रोल नहीं हुआ। फिर तो मेरे इमोशंस मेरे बाहर आ गए। शुक्र मनाओ मैंने कुछ गाली वाली दे के कुछ गलत नहीं मुंह से बोल दिया, वरना गुस्सा तो ऐसा आ रहा था एक वीडियो बनाऊँ और रज के दो। फिर मैंने कहा नहीं, मैं वीडियो बंद कर दी। थोड़ा उसके बाद भी मैंने वीडियो में बोला था कुछ, वो मैंने पीछे ही कट कर दिया, उतनी ही वीडियो अपलोड कर दी, पीछे का मैंने सारा कट कर दिया। बोला तो मैंने बहुत कुछ था उसमें। तो चलो गाइज, मैं अब भी ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कितने प्यार से बोलते हो कि कंचन तू भूल क्यों नहीं जाती, तू आगे क्यों नहीं बढ़ती, तू क्यों याद करती है। याद ऑटोमेटिकली दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, मैं याद करती नहीं हूँ, मेरे दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं। मैं क्या करूँ, मैं कैसे मैं करती हूँ, मैं यार कंट्रोल बहुत करती हूँ अपने आप पे, लेकिन जब ऐसी ऐसी बातें होती है ना फिर मुश्किल हो जाता है। और मैं नहीं ये कंटेंट चला सकती शादीशुदी वाला, ठीक है। मेरा तो नॉर्मली वीडियोस आएंगे जैसे अभी आएंगे अब आगे। तो बस भगवान रखा, आप लोग अगर सही को सपोर्ट करोगे तो मैं ज़रूर हूँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं दूसरे और यूट्यूबर्स पे वीडियो बनाऊँ, जैसे आजकल चल रही हैं चीज़ें, उनके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए वीडियो करती हूँ एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम, जय माता दी।